राजनीति को अक्सर हम सिर्फ जीत और हार के चश्मे से देखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये जमीन को, वहां के लोगों को, उनकी नब्ज को समझने की एक कला है। देखिए, हर चुनाव ना एक कहानी कहता है। असली चुनौती है उस कहानी को पढ़ना सीखना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2023 के जो आंकड़े आए, वो सिर्फ नंबर नहीं थे। वो असल में वोटर्स का एक मैसेज था, जिसे बहुत ध्यान से डिकोड करने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले उस क्षेत्र के दिल में उतरते हैं, यानी कि वहां के लोग, उनकी रोजी रोटी और उनकी असल शिकायतें क्या हैं। तो बिलासपुर में रहता कौन है? देखिए, ये एक ऐसा इलाका है जिसकी अर्थव्यवस्था माइनिंग, सर्विसेज और छोटे उद्योगों पर टिकी है। यहाँ की आबादी में लगभग 21% अनुसूचित जाति और करीब 14% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। मतलब यहाँ शहरी मिडिल क्लास भी है और ग्रामीण समुदाय भी। और जब आप उनसे पूछते हैं कि सबसे जरूरी मुद्दे क्या हैं, तो 3 बातें सामने आती हैं: नौकरियां, खेती और इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब हमने थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश की, तो 5 बड़ी शिकायतें निकल कर आईं। पहली, नौकरियां; दूसरी, खेती का संकट; तीसरी, खराब सड़कें और बुनियादी ढांचा; चौथी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की कमी; और 5वीं, धीमी सरकारी प्रक्रिया। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, ये वो चुनौतियां हैं जिनसे लोग रोज जूझते हैं, और यही चीजें उनके वोट देने के फैसले पर सीधा असर डालती हैं। तो अब आते हैं 2023 के नतीजों पर। चलिए बैलेट बॉक्स से निकले इन इशारों को समझने की कोशिश करते हैं। 2018 में 73.63% लोगों ने वोट डाला था। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा था, जो आमतौर पर दिखाता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन 2023 में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 57.04% पर आ गया। सोचिए, 16% से ज्यादा की गिरावट। ये नंबर अपने आप में कहानी कह रहा है। शायद ये गहरी नाराजगी थी, या शायद वोटर्स को ये लगने लगा था कि उनकी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा, इसलिए उन्होंने वोटिंग से ही दूरी बना ली। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए कि वोट शेयर कैसे बदला। 2018 में कांग्रेस को 50% से ज्यादा वोट मिले, जो 2023 में घटकर सिर्फ 38% के आसपास रह गए। दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर 42% से सीधा बढ़कर लगभग 58% हो गया। ये एक जबरदस्त स्विंग था। और फाइनल नतीजा, बीजेपी के अमर अग्रवाल को मिले 57.94% वोट और कांग्रेस के शैलेश पांडे को 37.73%। मतलब बीजेपी की जीत का अंतर लगभग 29,000 वोटों का था। ये एक बहुत ही साफ और निर्णायक जीत थी। तो सवाल ये उठता है, एक तरफ सत्ताधारी पार्टी का वोट शेयर 13% गिर गया और दूसरी तरफ वोटिंग ही 16% कम हो गई। आखिर ये किस बात का संकेत है? चलिए अब इस जनादेश की गहराई में उतरते हैं। यहां हमारा मकसद किसी व्यक्ति को दोष देना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को समझना है। अगर हम इतिहास को देखें तो बिलासपुर हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। 2003, 2008, 2013 बीजेपी लगातार जीतती रही। 2018 में जो कांग्रेस की जीत हुई, वो एक अपवाद जैसी थी। एक ऐसा पैटर्न था जो दोबारा नहीं दोहराया गया। और 2023 में बीजेपी ने फिर से एक बड़ी वापसी की। लेकिन देखिए, किसी भी चुनाव का नतीजा सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर तय नहीं होता। पूरे माहौल को समझने के लिए हमें उन बाहरी ताकतों को भी देखना होगा जो नतीजों पर असर डाल रही थीं। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये लोकसभा सीट बीजेपी के पास थी, तो जाहिर है कि राष्ट्रीय राजनीति की जो हवा चल रही थी और राज्य में जो नई सरकार बनी, उसका असर यहाँ के लोकल मूड पर भी पड़ा। आर्थिक मोर्चे पर महामारी के बाद की मंदी थी, फैक्ट्रियों में नौकरियां कम हो रही थीं, महंगाई बढ़ रही थी और खेती किसानी गहरे संकट में थी। इन सभी बातों ने मिलकर वोटर्स की सोच को एक नया आकार दिया। और सामाजिक तौर पे ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई तरह के समुदाय एक साथ रहते हैं, और यहां व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जिसके जरिए सही और गलत दोनों तरह की खबरें बहुत तेजी से फैल सकती हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात याद रखने की है। हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है सूचित सार्वजनिक संवाद। इसका मतलब सिर्फ बोलने की आजादी नहीं है, बल्कि पूरी जिम्मेदारी और सम्मान के साथ एक दूसरे को सुनने और बात करने की कला भी है। तो इन सारे अलग अलग पहलुओं को एक साथ कैसे समझा जाए? इसके लिए हम एक खास फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, जो किसी भी चुनौती को 4 अलग अलग नजरियों से देखता है। एक 360 डिग्री व्यू।
पहला चेहरा है वोटर का। वो अपनी नौकरी, स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई को लेकर फिक्रमंद है। वो सरकारी सेवाओं से नाखुश है और उस आवाज को सुनने को तैयार है जो सीधे उसकी शिकायतों की बात करे। दूसरा चेहरा है उम्मीदवार का। चेहरा जाना पहचाना है, पूर्व विधायक भी रहे हैं, लेकिन शायद जमीन पर लोगों से जो एक पर्सनल कनेक्शन होता है वो कहीं कमजोर पड़ गया था। उन्हें स्थानीय मुद्दों पर गंभीरता दिखाकर और एक नया विजन पेश करके उस भरोसे को दोबारा बनाना होगा। तीसरा चेहरा प्रतिद्वंद्वी का। वो एक मजबूत राजनीतिक हस्ती हैं जिनका स्थानीय कैडर बहुत ताकतवर है और उन्होंने विकास और राष्ट्रवाद की कहानी को बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल किया। और चौथा चेहरा है बाहरी माहौल का। राज्य में सत्ता बदल रही थी, देश की राजनीति की धाराएं बह रही थीं, ये सब मिलकर वोटर्स की सोच को बना रही थीं, जो एक तरफ चुनौती थी और दूसरी तरफ एक मौका भी। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें सीख क्या मिलती है और यहां से आगे का रास्ता क्या हो सकता है? चलिए अब सिर्फ विश्लेषण नहीं बल्कि एक ठोस एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। इसे हम कहते हैं 90 दिन की विन बैक लैडर, यानी लोगों का भरोसा वापस जीतने की एक एक सीढ़ी। पहला कदम है अपनी टीम का ऑडिट करना, यह समझना कि चूक कहां हुई। दूसरा, एक नई साफ कहानी गढ़ना, एक ऐसा विजन जो लोगों को दिखे। इसके बाद जमीन पर उतरना, घर घर जाकर लोगों से सीधा जुड़ना, फिर सहयोगियों और समुदायों को साथ लाना और आखिर में डिजिटल और जमीनी इवेंट्स के जरिए एक बड़ा असर पैदा करना। और हां, आज के जमाने में मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। सीधी बातचीत के लिए टारगेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपनी सच्ची कहानियां दिखाने के लिए इंस्टाग्राम रील्स, झूठ और अफवाहों से लड़ने के लिए एक फैक्ट चेक सेल बनाना और भरोसा बनाने के लिए स्थानीय प्रभावशाली लोगों से जुड़ना। ये सब कुछ डेटा की मदद से होना चाहिए ताकि सही बात सही लोगों तक पहुंचे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना यहां बहुत जरूरी है। डिजिटल कैंपेन में हमें हमेशा वोटर की प्राइवेसी का सम्मान करना होगा। भारत के कानून के तहत किसी भी व्यक्ति का डेटा इस्तेमाल करने से पहले उसकी सहमति लेना और उद्देश्य बताना सर्वोपरि है। अंत में ये सब कुछ सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है, ये राजनीति से परे सुशासन के बड़े सिद्धांतों के बारे में है। ये जनता और उनके नेता के बीच एक नए सामाजिक अनुबंध की बात है। याद रखिए, खामोश बैलेट अक्सर सबसे जोरदार आवाज होता है। ये इस बात का संकेत है कि भरोसे में कहीं कोई कमी आ गई है और उस भरोसे को सिर्फ और सिर्फ लगातार काम करके और सच्ची सेवा से ही दोबारा जीता जा सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।